दिल्ली दंगे पर पुलिस का बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी अंसार और असलम ने 15 अप्रैल को रची थी हमले की साजिश। अंसार ने सोशल मीडिया पर अपना झूठा प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया था, हिंसा के बाद जानबूझकर वायरल कराया था। पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी। आरोपियों को शोभा यात्रा के बारे में पहले से ही पता था। हिंसा की पहले कोई भी प्लानिंग की गई थी। जहांगीरपुरी दंगा मामले में 2 मुख्य आरोपियों की आज दोपहर बाद कोर्ट में होगी पेशी। कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। अंसार और असलम को कल कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा था। दोनों 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेंगे। रोहिणी कोर्ट में 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। दिल्ली दंगा के मामले में अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और आरोपियों की हो रही पहचान, सबूत भी किए जा रहे हैं इकट्ठा। जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार फिल्म पुष्पा के सिग्नेचर स्टाइल में कोर्ट जाता दिखा। पेशी के दौरान मुस्कुराता नजर आया। हिंसा के आरोपी अंसार ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कहा, हां मैं हूं कसूरवार। दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 केस दर्ज किए हैं। आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने और हत्या की कोशिश जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव खुद कर रहे हैं फुट पेट्रोलिंग। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का नया वीडियो भी सामने आया। गोली चलाते नजर आया दंगाई। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने शुरू की निगरानी। जामिया नगर और जसोला में ड्रोन के जरिए हो रही है पेट्रोलिंग। जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा के बाद अमन कमेटी की बैठक हुई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने झड़प में जख्मी सब इंस्पेक्टर मेदालाल के घर जाकर की मुलाकात। विभाग से मदद का दिलाया भरोसा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने अंसार को बताया हिस्ट्री शीटर। कहा कि दंगाइयों ने किया अवैध हथियार का इस्तेमाल। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने लोगों से की अपील, अगर कोई सबूत है तो पुलिस से करे शेयर। एक भी आरोपी नहीं बख्शा जाएगा। बीजेपी विधायक रामबीर भुदिरुई का आरोप बांग्लादेशी और रोहिंग्या है हमलावर, जिनको जमीन देकर केजरीवाल ने बसाया है। रामबीर बिधूड़ी ने की केजरीवाल और एलजी से इनके घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग। कहा, जब तक ये नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप। हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी। केजरीवाल दे रहे हैं संरक्षण। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, जहांगीरपुरी के दंगाई 2020 में सीए प्रोटेस्ट के दौरान हुए दंगे में भी थे शामिल। बीजेपी की निगम पार्षद गरिमा गुप्ता का आरोप, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया हमला। उनके अतिक्रमण पर चलाना चाहिए बुलडोजर। संजय राउत ने जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हुए हमले को बताया प्रायोजित। कहा, देश का माहौल खराब करने के लिए ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। संजय राउत ने राज ठाकरे पर तंज कसते हुए हिंदू ओवैसी कहा, बोले राज्य में राम और हनुमान के नाम पर दंगा भड़काने की जा रही है कोशिश, हम ऐसा नहीं करने देंगे। संजय राउत ने कहा, बीजेपी ने जैसे यूपी जीतने के लिए किया ओवैसी का इस्तेमाल, वैसे ही नए हिंदू ओवैसी से महाराष्ट्र में करवा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे पर राज ठाकरे ने कहा कि इस तरह की बातों का ऐसा ही जवाब दिया जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग नहीं समझेंगे। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते। मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। जहांगीरपुरी दंगे के बाद बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार में पूरी तरह है सतर्कता। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मांग, देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग खरगोन से दंगाइयों को खत्म करने का दावा किया। कहा कि सिर्फ दंगाई नहीं, ऐसी मानसिकता को खत्म कर रहे हैं। हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। कहा, कुछ लोग 4 राज्यों में पार्टी को मिले ऐतिहासिक जनादेश से बौखला गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर। बुलंदशहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पैदल फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जिले के अलग अलग इलाकों में चलाया गया अभियान। मुरादाबाद का माहौल अचानक बिगड़ते बिगड़ते बचा। बाजार बंद होने के बाद हालात को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल सड़क पर उतरी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली थी। अचानक फैली अफवाह के बाद भगदड़ जैसा माहौल बना। एसएसपी ने बताया कि यात्रा के दौरान कोई कंफ्यूजन हो गया था, जिसके बाद सुलझा गया। बोले फिलहाल शांतिपूर्ण हालात। यात्रा के घंटों बाद कुछ वीडियो आए सामने, जिसमें सड़क से जुलूस निकलने के दौरान नारे लगाए जा रहे थे। गुजरात के वडोदरा में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में झड़प। पथराव में 5 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। झड़प के दौरान उपद्रवियों ने देर रात एक मूर्ति में भी की तोड़फोड़। पुलिस ने मूर्ति को रिप्लेस कर नई मूर्ति लगाई। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस कमिश्नर समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती, हालात फिलहाल काबू में। कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने की हुबली पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी की निंदा। कहा, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हुबली की घटना पर बोले सीएम, मुंबई कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगी पुलिस, इसको राजनीतिक रंग ना दे। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कांग्रेस पर तंज। ईश्वरप्पा के मुद्दे को वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने किया इस्तेमाल। आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज गांधीनगर में स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जाएंगे। 19 अप्रैल को बनासकांठा में डेयरी प्लांट की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। 20 अप्रैल को महात्मा मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश सम्मेलन में उद्घाटन करेंगे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल को आएंगे भारत। गुजरात से करेंगे दौरे की शुरुआत। बोरिस जॉनसन की 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कई उद्योगपतियों से भी मीटिंग।
पीएम के तौर पर बोरिस जॉनसन का पहला भारत का दौरा, आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा जोर। बोरिस जॉनसन ने भारत को बताया प्रमुख आर्थिक शक्ति, कहा कि निरंकुश राज्यों से खतरों के बीच लोकतंत्र और मित्र देश एक साथ रहें। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं बोरिस जॉनसन। 2030 के रोड मैप की करेंगे समीक्षा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, गुजरात को 5 नई उड़ानें दी हैं, 2 नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी तैयार करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की हुनर हाट में उद्योगपतियों से अपील, दीपावली 5 से 6 महीने के बाद, लेकिन आज ही करें हुनर हाट वालों को ऑर्डर। बंगाल में शिक्षक नियुक्ति पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीढ़ियों को बनाने वाले शिक्षक नियुक्ति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की आजादी पर फैसला, आज जमानत रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना आदेश। हाई कोर्ट ने फरवरी में बेल पर किया था रिहा। मुंबई में शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर की पत्नी का शव बरामद हुआ, पुलिस ने शुरुआती जांच में खुदकुशी का मामला बताया। आज से दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 22 अप्रैल तक होगी कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन के अलावा सीमा की सुरक्षा और आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार हुआ, एक चाइनीज पिस्टल समेत गोलियां और 2 मैगजीन बरामद। जयपुर में पूर्व डीजी नवदीप सिंह गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद में अपने एक रिश्तेदार के घर जबरन घुसने का आरोप। उत्तराखंड के चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मौजूदा विधायक कैलाश गथोत्री छोड़ सकते हैं सीट। सीएम पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना है जरूरी। कैलाश के इस्तीफे के बाद होगा उपचुनाव, जिसमें धामी होंगे बीजेपी उम्मीदवार। बिहार के बोचा में जीत पर बोले तेजस्वी यादव, ये जनता और मुद्दों की जीत है, जनता ने हमें प्यार और सरकार को डंडा मारने का काम किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ में जीत को बताया सरकार की नीतियों का परिणाम। कहा रमन सिंह खैरागढ़ को कहते हैं मातृभूमि, लेकिन उनकी हुई हार। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के सांसदों को छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को केंद्र के सामने रखना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम जेडीएस में हुए शामिल, देवेगौड़ा और कुमारस्वामी की मौजूदगी में संभाला प्रदेश अध्यक्ष का पद। सीएम इब्राहिम ने कहा कि जेडीएस सबसे पुरानी पार्टी है, अगले चुनाव में जेडीएस बनाएगी सरकार और कुमारस्वामी बनेंगे सीएम। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा टीएमसी में हुए शामिल, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने किया बोरा को शामिल। रिपुन बोरा ने असम कांग्रेस के बड़े नेताओं पर लगाया आरोप, कहा कि बीजेपी से लड़ने की बजाय सीएम के साथ कर रहे हैं गुप्त समझौता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा भारत सरकार ने कर्नाटक में 10 रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, जल्द ही शुरू होगी 10 रेलवे लाइन। जेपी नड्डा ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत एक साल में 3 से 4 लाख मकान बनते थे, अब पीएम आवास योजना के तहत बन रहे हैं 1 करोड़ 76 लाख मकान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आतंकवादी कहने पर 11 नामजद के साथ 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जुमे की नमाज के बाद हुई थी नारेबाजी। राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल का हिट एंड रन के मामले में विवादित बयान, हादसों के लिए फुटपाथ पर सोने वालों को ठहराया जिम्मेदार। आज आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होंगे बीजेपी नेता किरीट सोमैया, INS विक्रांत मामले में होगी पूछताछ। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया, सीएम उद्धव ठाकरे ने उद्घाटन किया, डिप्टी सीएम अजित पवार और आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। नागपुर में दिव्यांगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च। दिव्यांग खुद रेडियो चैनल के लिए कंटेंट तैयार करेंगे, ऑडियो बुक भी करेंगे विकसित। मुंब्रा PFI का अध्यक्ष अब्दुल मतीन फरार, पुलिस की टीम तलाश में जुटी। देश में कोरोना के 1150 नए केस, एक्टिव केस की संख्या 11,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 517 नए केस सामने आए हैं, किसी मरीज की नहीं गई है जान, पॉजिटिविटी रेट 4.21%। चीन के शंघाई में कोरोना की नई लहर में पहले मौत, शंघाई में कोरोना विस्फोट के बाद लगाया गया था लॉकडाउन। सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में पेपरमेंट बनाने की फैक्ट्री में आग लगी, देखते ही देखते फैक्ट्री आग की चपेट में। फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम आग की वजह से फटे, आसपास के इलाके में दहशत। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, दिल्ली और आसपास के जिलों से भी गाड़ियां मंगाई गई। मुंबई के नाला सुपारा में गोदाम में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर है। लखीमपुर खीरी में विधायक लिखी एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुरैना में लोडिंग वाहन के बाइक से टकराने के बाद बड़ा विवाद, चालक से मारपीट के बाद कुछ लोगों ने पथराव किया। 2 पक्षों में पथराव के साथ जमकर हुई गोलीबारी, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल, हमलावरों ने 1 दर्जन से अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। जानकारी मिलते मौके पर पुलिस पहुंची, हमलावरों को खदेड़ा, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के अमेठी में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की सीधी टक्कर, 1 बच्चा समेत 6 लोगों की मौत, 4 घायल। बारात से लौट रहे थे बोलेरो में सवार सभी लोग, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा, सभी घायलों का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गहरे गार्ड में गिरी 24 साल की महिला, रेस्क्यू में जुटी IGBP की टीम। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चक्रवात से 2 लोगों की मौत, करीब 50 लोग घायल। दिल्ली में ड्रग्स गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 20 करोड़ की हेरोइन बरामद। अहमदाबाद में बढ़ती गर्मी और हीट वेव से लोगों की बड़ी परेशानी, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लोग पानी और गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं, प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम में तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश से 14 लोगों की जान गई, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया आंकड़ा।
राजस्थान के जोधपुर में 4 मिलियन लीटर पानी लेकर पाली के लिए रवाना हुई वाटर स्पेशल ट्रेन। पाली में पानी के लिए मची है हाहाकार। सलेमपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद ने लोगों के साथ मिलकर हनुमान यात्रा के स्वागत में सड़क पर गुलाब के फूल बिछाए। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे की तरफ से मुंबई के ताज होटल में इफ्तार पार्टी। कई बड़े नेताओं के साथ कलाकार भी आए नजर। हैदराबाद में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत 100 साल पुराने 4 पेड़ों को किया गया रीलोकेट। केसीआर अर्बन इको पार्क में लगाए गए पेड़। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया धरना। सरकार से भारतीय कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन देने की मांग। पूर्वी गुवाहाटी में हनुमान जयंती का आयोजन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। रूस की सेना का खार्किव में लगातार हमला जारी। रिहायशी इलाके को भी बनाया गया निशाना। मौके पर पहुंची इमरजेंसी सेवा। हमले में यूक्रेन के 5 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। रूसी सेना इमारतों को बना रही है निशाना। हमले के बाद इमारतों में लगी आग। फायर सर्विस की टीमें इमारतों से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी। खार्किव के मेयर ने पवित्र दिन पर बमबारी करने पर रूसी सेना की आलोचना की। मेयर ने कहा कि रूस ने इस दिन भी हमला जारी रखा है, जिसमें 5 लोगों की जान गई है। मेयर ने शहर के लोगों से अपील की। कहा, आप लोग बंकर में रहें, हो सके तो शहर को छोड़ दें। अधिकारियों से लोगों को बाहर निकालने में सहायता करने को कहा। मारियापोल के बड़े हिस्से में भी अलगाववादियों के कब्जे का दावा। छोटे से हिस्से में यूक्रेन की फौज अब भी डटी हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। मारियोपोल में अधिकांश भाड़े के सैनिक मारे गए। मारियोपोल में करीब 400 भाड़े के सैनिक रूसी सेना के घेरे में। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों से यूक्रेन की सेना को निकालने में मिली कामयाबी। रूसी हमले में खंडहर बना यूक्रेन का चेरनिहिव शहर। चारों तरफ दिख रहा है घरों का मलबा। कई इमारतें जलकर खाक। यूक्रेन के बोडियांस्क में दिखी रूसी हमले की तबाही। यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विस के कार्यकर्ता मलबा हटाने में जुटे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जर्मनी से अपील। रूसी सेना ने लड़ने के लिए जल्द हथियारों की मदद करने को कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप, नागरिकों के खिलाफ रूस के अपराध की वजह से समझौते की प्रक्रिया हुई है बाधित। ईस्टर समारोह के जश्न के बीच मेदिका बॉर्डर से पोलैंड में पहुंचे कई शरणार्थी लोगों ने युद्ध जल्द खत्म करने की अपील की। यूक्रेन से लोगों का पोलैंड की तरफ पलायन जारी। सीमा पर कार्यकर्ताओं ने शरणार्थियों को दिया ईस्टर का भोजन। अमेरिका सेंट पीटर्सबर्ग में पार्टी के दौरान हुई फायरिंग। हमले में 2 नाबालिग की मौत, करीब 9 लोग घायल। पार्टी के दौरान करीब 200 लोग मौजूद थे। हमलावरों ने अंदर 50 राउंड फायरिंग की। बाहर भी हमलावर फायरिंग किए। पुलिस हमले की कर रही है जांच। फिलिस्तीनियों से 2 दिनों की लड़ाई के बाद अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की एंट्री। पुलिस ने मस्जिद के पास खड़े फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला। मस्जिद के अंदर इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों में हुई झड़प। करीब 10 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण रिश्ते की अपील की। इमरान खान ने कराची की रैली में लिया यू टर्न। कहा कि ना मैं भारत विरोधी हूं, ना यूरोप और अमेरिका विरोधी, मैं मानवता के साथ हूं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका का बुरा हाल। राष्ट्रपति और पीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कोलंबो के गोल्फ फेस में लोग पहुंचे जमा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उत्तरी कोरिया ने किया नए सामरिक हथियार का परीक्षण। टेस्ट फायरिंग के दौरान मौजूद थे राष्ट्रपति किम जोंग उन। आज से बैंकों के खुलने के समय में बदलाव। सुबह 9 बजे से खुल रहे हैं बैंक। कोरोना की वजह से 10 बजे खुल रहे थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की प्लास्टिक उद्योग से आयात की कमी की अपील। कहा, आत्मनिर्भर बनिए। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की 5वीं जीत। चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रनों का लक्ष्य दिया। गुजरात ने 19.5 ओवर में 170 रन बनाकर जीत लिया मैच। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 73 और राइडू ने 46 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 22 रन बनाए। गुजरात के अलजारी जोसेफ ने 2 विकेट झटके। मोहम्मद शमी और यश दयाल को 1-1 विकेट मिला। गुजरात की जीत के हीरो रहे डेविड मिलर ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। नाबाद 94 रन बनाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। डेविड मिलर ने 51 गेंदों में 6 छक्के 8 चौके की मदद से 94 रन बनाए। कप्तान राशिद खान ने 21 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली। चेन्नई की तरफ से डेविड ब्राउन ने 3 विकेट झटके। महेश तीक्षणा को 2 विकेट मिला। जडेजा और मुकेश चौधरी को 1-1 विकेट। आईपीएल में कल के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दर्ज की 4थी जीत। पंजाब को 7 विकेट से हराया। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रनों का लक्ष्य दिया था। हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल की। पंजाब की तरफ से लिविंगस्टोन ने 60 रनों की पारी खेली। शाहरुख खान ने 26 रन बनाए। हैदराबाद के उमरान मलिक ने 4 विकेट झटके। भुवनेश्वर कुमार को 3 विकेट मिला। नटराजन से जे सुजीत को 1-1 विकेट। उमरान मलिक ने 19वें ओवर में बिना रन दिए 3 विकेट हासिल किए। बने प्लेयर ऑफ द मैच। उमरान के ओवर में पंजाब के 4 विकेट गिरे। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैचों में दर्ज की है जीत। भुवनेश्वर कुमार के नाम आईपीएल में पावर प्ले में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड। भुवनेश्वर ने पावर प्ले में 54 विकेट लिए। संदीप शर्मा और जहीर खान को पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने की दिनेश कार्तिक की बैटिंग की तारीफ। बताया कि मैन ऑफ द आईपीएल। कहा कि टीम इंडिया में वापसी के हकदार। चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी क्रिकेट में ससेक्स की ओर से खेलते हुए बनाया दोहरा शतक। 2 साल बाद बनाया शतक। टीम की हार टाली
फर्स्ट क्लास में 17,000 रन पूरे किए। विवेक अग्निहोत्री ने चेन्नई में कहा कि दिल्ली फाइल्स आपको तमिलनाडु का सच भी बताएगी, ये सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा, इतिहास को तथ्य पर आधारित होना चाहिए। भारत में इतिहास को एजेंडे के आधार पर लिखा गया। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ये माना गया कि हम कमजोर हैं, हमने जो सीखा वो पश्चिमी शासकों और आक्रमणकारियों से सीखा, ये गलत है। रणबीर आलिया ने वास्तु में दी शादी के बाद पार्टी। करण जौहर, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, करिश्मा कपूर समेत कई हस्तियां शामिल। हॉलीवुड स्टार गैल गैडोट ने दी आलिया को शादी की शुभकामनाएं। गैल गैडोट के साथ हार्ट ऑफ स्टोन से आलिया कर रही हैं हॉलीवुड में डेब्यू। समांथा प्रभु ने पूरी की शकुंतलम की डबिंग। पहली बार पौराणिक किरदार में आएंगी नजर। यूक्रेन के समर्थक लोगों के विरोध का अनोखा तरीका। वॉशिंगटन डीसी में रूसी दूतावास पर यूक्रेनी ध्वज के रंग की रोशनी की। शंघाई में लॉकडाउन के बीच भूख मिटाने के लिए लोगों ने ड्रोन से पकड़ी मछलियां। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।